morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. So students, this is well known that this is your third assessment and I am going to teach you chapter 13 of a literature book. The name is chapter of how Shivaji escaped from Agra. किस तरह से शिवाजी आगरा से बच के निकले. Now look at the book. Shivaji, the king of the Marathas. First of all the characters are given. Shivaji, the king of the Marathas. Sambhaji, Shivaji's son. Hiraji, Shivaji's brother-in-law. Police and guards. ये सारे characters हैं जो कि इसने यूज किए. Place, a house outside the city walls of Agra. और जो place है वो मॉर्निंग टाइम है और कहाँ पर है? आउट सिटी ऑफ आगरा. Shivaji sitting on a cot and thinking aloud. I have been an utter fool to have trusted Jai Singh when he described the glory that would be heaped on me in Agra. After showering gifts on ungrateful men at his binding, the only reward I received from them was imprisonment. I was born a free Maratha and will never serve any Mughal. No, I must escape from the clutches of Aurangzeb. I will be free again. Prince Sambhaji enters dressed like a Mughal courtier. देखिए जो फर्स्ट सीन है उसमें क्या होता है, शिवाजी जो है एक कॉट पे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं अपने मन में कि आई हैव बीन एन अटर फूल टू हैव ट्रस्टेड जय सिंह. कहते हैं कि मुझे जो है जय सिंह ने बेवकूफ़ बनाया है, मैं मूर्ख था जो उसके जाल में फंस गया. When he described the glory that would be heaped on me in Agra. और जैसा कि जय सिंह ने डिस्क्राइब किया था कि उनका किस तरह से स्वागत होगा कहाँ पर? आगरा. जैसे कोई लालच देता है कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको ये कर देंगे, ये देंगे, वो देंगे. तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, पहले खूब सारी तारीफ़ें की कि आगरा में आप चलेंगे तो आपको इतनी सुविधाएँ मिलेंगी, हम आपका स्वागत करेंगे, और उसके बाद उन्हें ले जाकर धोखा देते. तो वही बैठकर शिवाजी सोच रहे हैं. After showering gift on ungrateful men at his binding, और एक अनग्रेटफुल मैन जो कि किसी का एहसान नहीं मानता हो, उसके साथ इतनी सारे गिफ्ट देने के बाद, उसके साथ रिश्ता रखने के बाद उसने क्या किया, केवल रिवार्ड में मुझे क्या दिया? इम्प्रिजनमेंट, मतलब मुझे जेल में डाल दिया. आई वॉज बॉर्न अ फ्री मराठा. वो सोचते हैं कि मैं फ्री मराठा की तरह मैंने जन्म लिया था, मैं कभी भी मुग़ल की सेवा नहीं करूँगा और मैं यहाँ से औरंगजेब की चंगुल से ज़रूर बचकर निकल जाऊँगा. तभी क्या होता है, उनका बेटा संभाजी जो कि प्रिंस है उनका, वो एंटर करता है. आई नॉट यू ashamed my son to be clothed in such garments, have you become a slave to the Mughals. और उसके कपड़ों को देखकर शिवाजी उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें जो है मेरा बेटा होने पर कुछ शर्म महसूस होती है जो कि तुमने ऐसे कपड़े पहन रखे एक मुग़ल की तरह. संभाजी नॉट मीटिंग हिज फादर साइड, अपने फादर से आइज, मतलब वो आई कांटेक्ट में नहीं है, उससे आंखें नहीं मिला पा रहा है. फादर आई हैड नो चॉइस. कहता है पिताजी मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी. आई वॉज फोर्स टू वियर दीज फॉर आई वॉज टू बीट द प्रिंसेस. मुझे ये पहनने के लिए फोर्स किया गया है क्योंकि मुझे राजकुमारी के सामने जाना था. My own clothes had become unfit to be worn in the presence of royalty. और कहा कि जो मेरे खुद के कपड़े थे वो अनफिट थे, किसके लिए? यहाँ की रॉयल्टी के लिए. मतलब मुग़ल शासक को ये मंजूर नहीं था कि कोई मराठा जो है वो मराठी के कपड़े में, मराठा शासक के कपड़े में उसके प्रिंसेस के सामने जाए, क्योंकि ये उसकी बेइज्जती होगी, तौहीन होगी. तो इसीलिए उसने क्या कहा कि अगर तुम उसके सामने जाओगे तो मुग़ल की ड्रेस पे ही जाओगे. शिवाजी and yet those tattered and soiled garments were better than these you now wear. They were the symbol of freedom. तो कहते हैं जो तुमने अभी कपड़े पहन रखे हैं इनसे वो लाख गुना अच्छे थे, क्योंकि वो किस चीज़ का प्रतीक थे? स्वतंत्रता का प्रतीक थे कि तुम अभी भी मराठा हो. Sambhaji falling on his knees, forgive me father, I was wrong, I forgot for her while that I was the son of brave Maratha, one who has won great victories for our people. और फिर क्या होता है, तुरंत उनके पैरों में गिर जाता है संभाजी और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैंने गलत सोचा और मैं भूल गया था कि मैं एक बहादुर मराठा का बेटा हूँ जिसने कि कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं मराठा के लिए और कई विजय भी प्राप्त की हैं. शिवाजी रेजिंग संभाजी टू हिज फीट.
कंट्री की सेवा करो। सांबाजी सरप्राइज माई कंट्री, विल वी एवर सी इट अगेन, हाउ कैन वी एस्केप दिस गार्ड्स हु वॉच अस बाय डे एंड नाइट। तो सांबाजी सरप्राइज होकर कहता है माई कंट्री, क्या हम दोबारा अपने देश को देख पाएंगे, इससे बच के निकल पाएंगे। जो गार्ड्स मुझे दिन और रात घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं, हमारी निगरानी करते रहते हैं। हीराजी शिवाजी's brother-in-law walk in dressed in the uniform of a Maratha officer, sees the empty basket lying up at one end of the room। और तभी हीरा जी जो कि उनके ब्रदर इन लॉ है वो मराठा की ड्रेस में अंदर एंटर करते हैं, जिनके साथ में क्या है, एम्प्टी बास्केट है एक लाइन में, और वो रूम में अंदर आते हैं। हीरा जी, देयर सीम टू बी नो फ्रूट्स और स्वीट्स टुडे, हैव यू गॉट टायर्ड ऑफ फीडिंग द ब्राह्मण्स एंड द बेगर्स ब्रदर। हीरा जी ने कहा देयर सीम टू बी नो फ्रूट्स और स्वीट्स टुडे, ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर कोई भी फ्रूट और कोई भी स्वीट्स नहीं है। हैव यू गॉट टायर्ड ऑफ फीडिंग द ब्राह्मण्स एंड द बेगर्स ब्रदर, और कहता है क्या तुम थक चुके हो बेचारे और गरीब और भिखारियों को खिलाते खिलाते, इसीलिए क्या तुम्हारे पास उनके लिए कुछ भी नहीं है कि जो मैं उन्हें बांट सकूँ। शिवाजी, नो हीरा जी, द laden basket will be sent out as usual tonight, but a couple of them will be heavier than the others। फिर शिवाजी ने कहा नो हीरा जी, नहीं, द laden basket will be sent out as usual tonight। और जो laden basket मतलब जो भरी हुई बास्केट रहती है वो आज भी रात को बाहर जाएंगी, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें बट a couple of them will be heavier than the others, लेकिन उसमें जो एक जोड़ा होगा, दो बास्केट होंगी, वो और सबसे ज़्यादा भारी रहेंगी। हीरा जी, हाउ लॉन्ग विल दिस गो ऑन, आर नॉट यू सपोज टू प्लान अ वे टू एस्केप फ्रॉम हियर। और कहते हैं कि इसको करने में कितनी देर लगेगी, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्लान है कि तुम यहाँ से बच के भाग सको, निकल सको। शिवाजी, यस सपोज, एंड वी शैल एस्केप टुनाइट सांबाजी एंड आई। और कहते हैं हाँ जरूर, मेरे पास है एक प्लान, और आज रात को मैं और सांबाजी बच के यहाँ से चले जाएंगे। When the basket of fruits and sweets leave my room at sunset, we will be hidden in the last two baskets. There is just one problem, my escape will be known as soon as the guards find my bed empty। और कहते हैं कि हाँ आज रात को जो दो बास्केट्स जो जाएंगी वो ज़्यादा भारी रहेंगी, जिसमें हम दोनों छुप के जाएंगे, मतलब शिवाजी और सांबाजी उन बास्केट में छुप के जाएंगे। और फिर कहते हैं ये हो सकता है कि एक प्रॉब्लम है कि कहीं उन लोगों को पता नहीं चल जाएगा गार्ड्स को कि हम यहाँ से जा चुके हैं, उस चीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे। हीरा जी, डोंट वरी, आई विल टेक योर प्लेस ऑन द बेड, गिव मी योर रिंग, आई शैल कवर माई सेल्फ राइट अप टू माई हेड एंड ओनली अलाउ माई हैंड विद योर रिंग टू बी सीन, द गार्ड्स विल थिंक इट इज़ यू। और फिर हीरा जी कहते हैं डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, मैं आपका स्थान ले लूँगा आपके बेड पर, मुझे अपनी रिंग दीजिए, मैं अपने आप को सर से पैर तक पूरा चादर से ढक लूँगा और सिर्फ मेरा हाथ दिखाई देगा जिसमें कि आपकी रिंग होगी, और वो समझेंगे कि आप यहाँ पर लेटे हुए। शिवाजी, थैंक यू ब्रदर, यू आर अ ट्रू मराठा, हैंड ओवर द रिंग टू हीरा जी। और थैंक यू कहते हुए उन्होंने हीरा जी को अपनी रिंग दी। ना हीरा जी, द गार्ड्स विल सून बी हियर, कम गेट इनटू द बास्केट। और हीरा जी ने कहा कि गार्ड्स आते ही होंगे, जल्दी से बास्केट में छुप जाओ। शिवाजी एंड सांबाजी स्टेप in and lie covered in their basket. हीरा जी covered them with fruits and sweets. Then he lies down on Shivaji's cot and covers himself, letting one hand hang down so that the ring may be seen. A few minutes later, the two guards come in with some police. और फिर क्या होता है, शिवाजी और सांबाजी जाते हैं और बास्केट में कर, मतलब कि उसमें अब बास्केट तो छोटी सी होती तो उसमें अपने आप को मोड़ कर बैठ जाते हैं, और हीरा जी उसके ऊपर स्वीट्स और फ्रूट्स को रख देते हैं, उनको उसके अंदर छुपा देते हैं, और जल्दी से बेड में जाकर जो शिवाजी का बेड होता है उनकी जगह पर जाकर लेट जाते हैं, पूरा अपने आप को ढक कर सर से, और केवल एक हाथ को लटकाए रहते हैं कॉट के बाहर, जिससे कि जो गार्ड से आएंगे और हाथ में रिंग देखेंगे कि ये जो है शिवाजी ही लेटे हुए हैं, और उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी टू गार्ड्स आते हैं कुछ पुलिस के साथ में। गार्ड 1, I don't know what Shivaji hopes to achieve by feeding and hungry,
टेक अवे these 6 baskets quickly. शिवाजी इज इल एंड मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। और फिर गार्ड 1 जो है वो कहता है कि पता नहीं वो क्या साबित करना चाहते हैं शिवाजी, भूखे और गरीबों को खिलाकर, और आज लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं सही होगा। द पुलिस लीव विद द बास्केट, और फिर पुलिस जो है बास्केट के साथ में चले जाते हैं। गार्ड सेकंड, शिवाजी अपीयर्स टू बी डाइंग, दैट इज इफ ही इज नॉट ऑलरेडी डेड। और कहते हैं जो सेकंड गार्ड होता है वो कहता है मुझे लगता है कि शिवाजी मर चुके हैं, इसलिए क्योंकि वो पहले से ही मरे हुए हैं। मतलब वो कभी भी स्लेव रहना पसंद नहीं करते थे, उन्हें फ्रीडम पसंद थी, इसीलिए वो कहते हैं कि जो स्लेव होना मरे के बराबर है, उसी के लिए ये गार्ड सेकंड कह रहे हैं। गार्ड फर्स्ट, इन दैट केस वी कैन रिमूव दैट गोल्ड रिंग, लुक हाउ इट ग्लिम्स ऑन हिज फिंगर। तब गार्ड 1 जो है कहता है देखो, तब अगर वो मर चुके हैं तो हमें जो उनके हाथ में गोल्ड रिंग है उसे हम लोगों को उतार लेना चाहिए, जो कि चमक रही है उनके फिंगर में। गार्ड सेकंड, नो इट इज़ अ सिन टू रॉब द डेड। और जो गार्ड सेकंड वो कहता है नहीं, किसी मरे हुए आदमी को लूटना पाप होता है। द एम्परर विल बी सो प्लीज टू हियर दैट शिवाजी इज डेड दैट ही विल रिवॉर्ड अस। और कहता है कि एम्परर जो है जब सुनेंगे कि शिवाजी मर चुके हैं तो वो हमें इनाम देंगे। नाउ सीन सेकंड में देखिए कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। शिवाजी, सांबाजी, राम सिंह जो कि शिवाजी का एक फेथफुल सर्वेंट है, और राम सिंह के साथ में अदर सर्वेंट्स। प्लेस अवुड, प्लेस जो है एक जंगल है छोटा सा, और जो टाइम है वो नाइट का है, क्योंकि नाइट में ही बास्केट्स निकलने वाली थी ना। शिवाजी, crawling out of the basket, I am safe and free at last. Thank you, my dear man, for your faithful service. I will reward you handsomely once I reach you. और फिर क्या हुआ, crawling out of the basket। अब जो सीन है वो बास्केट जो है महल से निकल कर, पैलेस से निकल के एक वुड में, जंगल में सब रुकते हैं, और वहाँ पर जो शिवाजी का प्लान था वो सक्सेस होता है। वहाँ पर उनके सारे जो दरबारी होते हैं, जो उन्होंने अपने कोर्टियर्स रखे होते हैं, वो आते हैं और उसमें से रेंगते हुए मतलब धीरे धीरे उस बास्केट से निकलते हैं। शिवाजी और सांबाजी कहते हैं कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं सेफ हूँ, और जब मैं अपने देश जाऊँगा तो मैं आप लोगों को इनाम दूँगा। राम सिंह, इट इज़ सफिशियंट फॉर अस दैट यू एंड द प्रिंस आर सेफ, ग्रेट किंग। और उनका जो एक वफादार नौकर राम सिंह होता है वो कहता है हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप और राजकुमार सेफ हैं और जीवित हैं। वी नीड नो रिवार्ड, हमें कोई भी रिवार्ड नहीं चाहिए। मे गॉड ग्रांट यू लॉन्ग लाइफ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। और कहते हैं कि भगवान करे कि वो आपको बहुत लंबी लाइफ दे हमारी कंट्री की सर्विस के लिए। शिवाजी, थैंक यू माई कंट्रीमैन, विद यू बाई माई साइड आई कैन बीट द माइटी मुगल्स विद ईज। और कहते हैं कि थैंक यू, मेरे उन लोगों को कहते हैं कि आप लोग भी हमारे देश के लोग हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं ज़रूर उसको जीत लूँगा। किसको? मुगल शासक को। टर्निंग टू सांबाजी, हाउ डज इट फील टू बी फ्री अगेन माई सन। और फिर वो अपने बेटे सांबाजी की तरफ मुड़ते और कहते हैं कि अब तुम्हें स्वतंत्र होकर कैसा लग रहा है। सांबाजी, वंडरफुल, व्हाट अ क्लेवर ट्रिक। कहता है कि बहुत अच्छा, कितनी क्लेवर ट्रिक थी आपके पास। यू प्लेड ऑन औरंगजेब एंड हिज गार्ड, दे डिजर्व। और कहता है कि आपने औरंगजेब और उनके गार्ड्स के साथ खेल खेला और वो इसी के लायक थे। राम सिंह, देयर इज नो अ मूवमेंट, देयर इज नॉट अ मूवमेंट टू लूज योर मैजेस्टी, वी मस्ट गेट अवे फ्रॉम आगरा एज सून एज पॉसिबल, द हॉर्सेज आर रेडी एंड वी मस्ट हरी। और तब राम सिंह कहता है कि हमें अब ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहिए, सभी घोड़े तैयार हैं और हमें घोड़ों पर बैठकर निकल जाना चाहिए। शिवाजी, सांबाजी एंड देयर फॉलोअर्स राइड ऑफ इनटू द नाइट एंड रीच ए स्मॉल टाउन बाय डे लाइट। देयर दे सेव ऑफ देयर बियर्ड्स एंड मुस्टैचेस एंड डिस्गाइज देमसेल्फ एज बेगर्स। और फिर क्या होता है कि वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अपने आप को भिखारियों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। नाउ दिस इज थर्ड सीन। अब थर्ड सीन में जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन है? हीरा जी और गार्ड्स, क्योंकि हीरा जी ने जो शिवाजी का प्लेस लिया हुआ था ना, तो वही सीन चल रहा है। प्लेस द हाउस वेयर शिवाजी वॉज हेल्ड प्रिजनर
टाइम द फॉलोइंग आफ्टरनून। और क्या टाइम क्या बता रहे हैं कि आफ्टरनून है, दोपहर के बाद का समय है, और जहाँ पर शिवाजी को बंदी बनाया गया था उसी घर का सीन है। गार्ड 1, देयर इज नो साउंड और मूवमेंट इन द रूम, आई एम श्योर द मराठा इज एट द पॉइंट ऑफ डेथ। जो फर्स्ट गार्ड होता है वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं हो रही है, इसका मतलब जो मराठा है वो डेड है, मर चुके हैं। गार्ड सेकेंड, सर्व द मैन राइट फॉर हिज प्राइड, दे लीव द रूम। Hiraju quickly gets up, put on his uniform which he had hidden and walks out। और फिर जो है जो गार्ड सेकेंड वो कहता है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये कहते हुए रूम से चला जाता है। और यही मौका था कि हीरा जी ने जल्दी से बेड से उठकर अपने जो यूनिफॉर्म थी मराठा की वो जल्दी से पहन ली और वहाँ से निकल गए। हीरा जी टू द गार्ड्स आउटसाइड द रूम, मेक नो नॉइज द महाराजा इज़ वेरी इल। और हीरा जी बाहर निकल कर कहते हैं कि शोर नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि जो महाराज हैं वो बहुत ही बीमार हैं। आई एम गोइंग आउट टू गेट मेडिसिन फॉर हिम, और मैं बाहर जा रहा हूँ उनके लिए दवा लेने। डोंट अलाउ एनीबडी टू गो इन, और किसी को अंदर मत जाने दें। हीरा जी नेवर रिटर्न्स, इवनिंग फॉल्स, द चीफ गार्ड गोज टू चेक ऑन शिवाजी एंड finds that Shivaji has gone. He sent word to the emperor, the jade bird has flown। और फिर क्या होता है, हीरा जी कभी नहीं वापस आए। धीरे धीरे शाम होने लगी लेकिन हीरा जी कभी वापस नहीं आए। द चीफ गार्ड गोज टू चेक ऑन शिवाजी, और जो चीफ गार्ड था उनमें जो मुखिया था गार्ड्स में, वो अंदर चेक करने को गया शिवाजी को, लेकिन वहाँ शिवाजी नहीं थे। तो उसने जो एम्परर को ये संदेश भेजा कि जेड बर्ड हैज़ फ्लोन, जो पिंजड़े में चिड़िया थी वो उड़ गई है। वो उनका जो सांकेतिक जो संदेश था वो उसने। तो आपने देखा कि कितने जो ब्रेव शिवाजी थे, उन्होंने किस तरह से अपने आप को चालाकी से अपना दिमाग लगाकर वहाँ से बचाया और आज़ाद कर लिया। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग इस चैप्टर को रीड करिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ मूव फॉर द एक्सरसाइजेस एंड कॉपी वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल you all have to write difficult words. First is hate, second ungrateful, third is ashamed, fourth achieved, fifth clutches, and sixth is disguise। Okay, after writing difficult words you all have to write the word meanings as given in your book। देखिए आपकी जो बुक है उसमें चैप्टर में पेज पे ये देखिए सब जगह पे वर्ड मीनिंग्स दी हुई है ना, ये आपको बुक से लिखना है अपनी कॉपी में आफ्टर डिफिकल्ट वर्ड। नाउ लुक एट द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज शिवाजी डिटरमाइंड टू डू? आंसर इज टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ औरंगजेब। सेकंड क्वेश्चन, why were two of the 6 baskets heavier than the others? Answer is because Shivaji and his son were hidden in those baskets। Answer number third, who was Ram Singh? Faithful servant of Shivaji। Okay, these three were your short answer। Now look at the long answer। First is what does Hira Ji do with Shivaji's ring? Answer is Hira Ji wore that ring and covered himself right up to his head for taking the place of Shivaji on bed। Now second is how does Hira Ji make his escape? Answer is when the guards leave the room assuming that Shivaji is dead, then Hira Ji quickly gets up and leaves the room after changing his uniform। Now question number third, who discovers that Shivaji is gone? What does he tell Aurangzeb? Answer is the chief guard discovered that Shivaji has gone and he tells Aurangzeb that the jade bird has flown। Okay, so student, these all were the question answers and your copy work. Now in